हेलो फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको अपना सीक्रेट या मैं कहाँ से इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कहाँ से देखता हूँ फिगर्स एंड ऑल, वो बताऊँगा। तो ये है मेरा सजेशन कहिए या जो मैं यूज़ करता हूँ, दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल मैगज़ीन। इस तरीके की मार्केट से रिलेटेड मैगज़ीन कई आती हैं मार्केट में। मुझे अब तो पता नहीं, पहले एक मैगज़ीन और आती थी कैपिटल मार्केट, उसको भी मैं कई बार यूज़ करता था, लेकिन फाइनली मैं फिर एक जगह पे रुका, वो थी दलाल स्ट्रीट। आप ये ऊपर देख सकते हैं, इट्स अ सब्सक्राइबर कॉपी नॉट फॉर सेल, और ये एक ओल्ड कॉपी है, लेकिन आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने इसको लिया है। मैं इसको यूज़ करता हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो इसमें डे टू डे बिज़नेस के पूरे टॉपिक्स ये कवर करते रहते हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, जिसको लर्निंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ, बहुत बेनिफिशियल रहती है। उसके अलावा इसमें सारे फाइनेंशियल फिगर्स एक जगह पे आपको मिल जाती हैं, तो ये मेरे लिए ईज़ी रहता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इनके कंटेंट्स हैं, जिसमें ये चीज़ें अपनी बताते बताते रहते हैं। इसके अलावा पीछे जो भी इनके रिकमेंडेशंस एंड ऑल आए होंगे, उसका क्या स्टेटस है, इन्होंने शो किया हुआ है। इस बार का टॉपिक इन्होंने ऑटो स्टॉक शायद कवर किया हुआ है जैसे, और बजट में क्या इम्पैक्ट रहा, इस तरीके की चीज़ें इसमें काफ़ी रिकमेंडेशंस, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं। और हॉट मतलब कंपनीज़ पे ये अपनी थोड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं कि क्यों अच्छा है, क्या है, निफ्टी कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है। ये आप शेयर्स के बारे में देख सकते हैं। फिर जैसे इन्होंने टॉपिक कवर किया था बजाज ऑटो, एज स्मूथ एज राइड, आप इसको पढ़ के ये बोथ साइड बात करते हैं, पॉजिटिव कम नेगेटिव, और अपना सजेशन आपको देते हैं। फाइनल डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। बड़ा ही अच्छे से चीज़ें इन्होंने कवर करी होती हैं। तो इस तरह से, लेकिन इसमें जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है, इसमें अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें आता है दिस इज़ डाटा बैंक। यस, इस मैगज़ीन में डाटा बैंक आता है, जिसके उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स को यहाँ पे समझाने के लिए भी कोशिश की है। इनिशियली क्या है, जैसे कि सबसे पहले इन्होंने, आप देखें तो बताया हुआ है फेस वैल्यू क्या है, किस ईयर का है, इक्विटी कैपिटल क्या है, बुक वैल्यू क्या है, सेल्स कितनी है, नेट प्रॉफिट कितना है, ईपीएस क्या है कंपनी का और क्या होता है, डिविडेंड, कर्जा क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो, ये मैं भी आपको बताता रहूँगा। रिटर्न कितना है कंपनी में, लेटेस्ट क्वार्टर में क्या हुआ, ईयर टू डेट क्या हुआ, सेल ग्रोथ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ, प्रमोटर्स की होल्डिंग जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, प्लेज शेयरिंग क्या है। फिर उसके बाद ऐसी तरीके के आगे बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने कवर किए हैं, और इन सारे पॉइंट्स के बेस पे ये आपको डाटा देते हैं अपने शेयर्स का। अब देखिए यहाँ पे जैसे इन्होंने इंडस्ट्री वाइज दिया है, सबसे पहली इंडस्ट्री है एग्रो, उसके बाद है एयरलाइंस, उसके बाद है एल्युमिनियम, उसके बाद है एक्वाकल्चर। इस तरह से ये काफ़ी सारे अपने कवर करते हैं। उसके बाद इन्होंने ऊपर आप अगर देखिए तो फेस वैल्यू, फिर ईयर, फिर इक्विटी कैपिटल, इस तरीके से लेटेस्ट क्वार्टर, ईयर टू डेट क्या चल रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, मार्केट रिलेटेड डाटा क्या है, लास्ट में देखिए पीई भी दिया हुआ है इन्होंने, ये कंपनी का देते हैं। ये एक तरह से आपको कंपनी की बैलेंस शीट शॉर्ट और क्रिस्प वे में एक ही जगह पे सारी मिल गई। आपको सारी बैलेंस शीट सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपको सारे मिल गए। इनिशियली आप इन पैरामीटर्स के बेस पे शेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेटर ऑन आप उसमें डीपली जाके उसको और अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। इसमें इसको इंडस्ट्री वाइज भी आप देख सकते हैं, ज़्यादातर आपने सुना होगा इंडस्ट्री में चेक करो बेस्ट शेयर क्या है। अब जैसे एलुमिनियम का है थर्ड नंबर पे, तो उसमें हिंडाल्को है, एमएमपी है, नेशनल एल्युमिनियम है, लेकिन बेस्ट क्या है, बेस्ट देखने के लिए हमको इनकी सारी फिगर्स देखनी समझनी आनी चाहिए। फिर उसके बाद हम करते हैं, इनिशियली हम जो शुरू करते हैं वो पी से करते हैं, जो लास्ट कॉलम में आप देख सकते हो रेड कलर से 87 जो लिखा है सबसे ऊपर, वो इंडस्ट्री का पीई है 87, उसके नीचे 86.9 और 48.6 उस कंपनी के पीई हैं, और जहाँ कोई पीई नहीं लिखा वो कंपनी लॉस में होगी, इसलिए उनका कोई पीई नहीं बन रहा। ये या प्रॉफिट में है भी, तो उनका ट्रेलिंग पी कुछ नहीं है इसमें, इसलिए ये पी नहीं आ रहा है इसमें। इसमें आप देख सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 4000 कंपनी का पूरा डाटा बैंक आपसे शेयर करते हैं। आप इंडस्ट्री वाइज जा सकते हैं, देखिए ये सीमेंट की इंडस्ट्री के सारे शेयर एक ही जगह पे हैं, सारी फिगर एक जगह पे हैं, तो आप आपस में एक ही जगह पे कंपेयर कर सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसका कितना नेट प्रॉफिट है,
कितनी सेल है, क्या ईपीएस है, डिविडेंड दे रहा है नहीं दे रहा है, कैपिटल कितना है, क्या प्राइस है, आप सारा कंपेयर कर सकते हैं। अब ये तो हो गया इंडस्ट्री वाइज, आपको सारी चीज़ें एक जगह। देखिए इतनी बड़ी लिस्ट किसकी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनीज़ की, सारे एक जगह पे आपको शेयर मिल गए अपने सारे फंडामेंटल्स के साथ। तो एक ही जगह पे आप कंपेयर कर सकते हैं। इसमें 4000 कंपनीज़ की अप्रॉक्सीमेटली लिस्ट होती है। और इसके अलावा इसके लास्ट में अगर आप जाएंगे इस डाटा के, तो ये इंडेक्स होता है इनका। अगर स्पेसिफिकली आपने कोई कंपनी देखनी है तो आप इस इंडेक्स में ढूंढ के जा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हाँ आजकल शुगर में बूम है, तो हमको EID पेरी देखना है, तो आप इसमें अल्फ़ाबेटिकली जाके ये देखिए न्यूमेरिक से शुरू हुआ, उसके बाद A आ गया, फिर A ही है, फिर यहाँ पे B आ गया, नीचे C है, फिर ये D आ गया, नीचे E है। ये देखिए ये आ गया EID पेरी। अब आप EID पेरी को अगर देखेंगे तो ये उसकी टिकर नंबर है, यानी BSE में क्या कोड है, EID पेरी, और ये 84 इंडेक्स में है। अब 84 इंडेक्स के लिए आप वापस जाइए पीछे के पेजेस में और इंडेक्स नंबर देखिए। जैसे ये इंडेक्स है 76 सॉरी, तो इसके आगे आप जाइए, तो हमने वो देखा था 84, तो 82 80 ये आ गया 84। अब 84 जो है वो शुगर इंडस्ट्रीज़ के सारे शेयर्स हैं, और शुगर के सारे शेयर एक लाइन से हैं जिसमें EID पेरी ये रहा। अब EID पेरी की आप सारी इन्फॉर्मेशन देखिए, तो ₹1 की फेस वैल्यू है शेयर की, और जो इक्विटी कैपिटल है वो 17.7 करोड़ की है। जो रिजर्व्स बुक वैल्यू आप कह सकते हैं वो 97 करोड़ है। सेल्स 1875 करोड़ की है। नेट प्रॉफिट उसके अगेन में 1.8 करोड़ का है। EPS जो बनता है नेट प्रॉफिट का वो 0.1 पर शेयर बनता है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। 0.5 जो है वो उसका डेट टू इक्विटी रेशियो है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 0.1% की है। इसी तरह से क्वार्टर, ईयर टू डेट, शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब आप अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे EID पेरी का, तो इसी लाइन में आप आगे आइए और आपको शेयर होल्डिंग आ जाएगी कि 44% तो प्रमोटर्स का है। ये लाइट पर ये देखिए प्रमोटर होल्डिंग है। प्लेज उन्होंने ज़ीरो किया हुआ है, कोई प्लेज शेयर नहीं है, बहुत अच्छी बात होती है। और इंस्टीट्यूशन ने भी 10% अप्रॉक्सीमेटली लगाया है, इन्वेस्ट किया हुआ है इस तरह से। और लास्ट में आप जाएंगे तो आप देखेंगे उसका PE 14.9 है, यानी कि जो इंडस्ट्री का इस समय एवरेज PE है 9, उससे तो वो ज़्यादा है 14.9। तो देखिए ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि ये शेयर महंगा है, लेकिन हाँ इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री से ऊपर है तो थोड़ा महंगा है, लेकिन इन्वेस्टर इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करके बैठे हैं फ्यूचर होप में, ये भी इसको आप समझ सकते हो। लेकिन खैर मैंने अभी आपको ये बताना था कि आप ये सारी फिगर्स कहाँ से देख सकते हो, कैसे ईज़िली। और ये हर फोर्टनाइटली 15 दिन में एक मैगज़ीन रिलीज़ होती है। आप चाहो तो आपको सारी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बीच बीच में इसको लेते रहिए क्वार्टर में, लेकिन एक ज़रूर लीजिएगा क्योंकि फ़िगर्स चेंज होती हैं हर क्वार्टर रिज़ल्ट के बाद। और ये आपके लिए इनिशियली हर कंपनी के, पीयर कंपनी के, उसी इंडस्ट्री की कंपनीज़ के डाटा और इन्फॉर्मेशन को समझने में बहुत हेल्प कर सकती है। मैं इसको यूज़ करता हूँ, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। और हाँ ये कोई पेड रिकमेंडेशन नहीं है। दलाल स्ट्रीट का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, बट उनकी तरफ से मेरे पे कोई फाउंडेशन या उन्होंने मुझे कुछ पे नहीं किया इसको रिकमेंड करने का। ये मैं अपनी मर्ज़ी से आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी आप इसको यूज़ करके देखिए और मुझसे पूछिए, मैं आपको बताता रहूँगा। और आप मुझे कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।